मेरठ की हत्याकांड का हर रोज एक नया खुलासा कर चलते हैं। आज इनकी मुस्कान के पड़ोसियों ने किया है नया खुलासा। उन्होंने बताया एक लड़का दिन में 2 से 4 बार आता है, थैली में कुछ लेकर के आता है, एक थैला दे जाता है, दूसरा थैला लेकर के चला जाता है। वो लड़का आने लगा यहाँ, तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में, कि रात में मेरा दरवाज़ा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। मुस्कान है वो यही मकान में रहती थी और आपके पड़ोसी में मकान में रहती थी। कैसी वो लड़की थी, क्या उसका बिहेवियर था, किस तरीके से वो यहाँ रहती थी? देखो, बिहेवियर तो उसका अच्छा था, शुरू से हमने देखा। लेकिन जब से वो लड़का आने लगा यहाँ, तब से मुझे अपने घर में मतलब पसंद नहीं था। फिर मैंने इनका रास्ता उधर से करवा दिया। किस तरीके से आता था वो लड़का? आप ये पहले तो यहाँ से आता था, फिर मैंने यहाँ से ताला लगाना शुरू कर दिया रात में, कि रात में मेरा दरवाज़ा 1:30-2 बजे तक खुला रहता। फिर वो इधर जाने लगा। अच्छा। फिर मैंने मकान मालिक से ऑब्जेक्शन करा कि मैंने कहा मेरे घर में मुझे नहीं पसंद है। ये आपने मकान लिया? हाँ, ये मैंने कितने दिन हो गए आपको मकान लिया? 2 साल हो गए। अच्छा, ये दीवार कूद के भी जाता था यहाँ से, वो आपने बताया था? हाँ, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन बताया मेरे कारीगर ने कि दीवार रात कूद में, के हाँ, जाता था। 2 बजे या 3 बजे। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्कान को कभी देख के लगा हो कि ऐसा कर नहीं है? मुझे नहीं लगा ऐसा कि ये कभी ऐसा काम कर सकती है। अच्छा, लास्ट बार फिर आपने जब सुना इस घटना को, यहाँ से ड्राम भी निकाल के ले गए, तो क्या कहना है उस पर? मतलब क्या दहशत का माहौल था या फिर उसके बाद में? हाँ, डर तो लगा। 4 तारीख से अंदर इसी कमरे में ड्राम था। मतलब आपने जैसे बताया कि 18 तारीख में आपने उसको मुस्कान को यहाँ देखा? हाँ, देखा, कमरे में बैठी थी यहाँ। और ड्रम भी था? नहीं, ड्रम नहीं दिखा। ड्रम तो इस कमरे से वही दरवाजा बंद था, बस ड्रम वगैरह नहीं बात हुई थी दिखा। आपकी? नहीं, मैं बोलती नहीं थी। अच्छा। 3 तारीख की रात को जैसे घटना हुई, क्या कुछ अंदेशा? नहीं, कुछ नहीं पता चल पाया, कुछ भी हमें। हम यहीं थे अपने घर में, कुछ नहीं पता चला कि अंदर ये क्या कर रही है। 17-18 को आपकी बात हुई जब वो आई है? नहीं, मैं बोलती नहीं थी बिल्कुल भी। आपने कहा ना वो बैठी थी यहाँ? हाँ, देखा बस मैंने, वो गुमसुम सी बैठी थी 12-12:30 बजे। अच्छा। ड्रम तो 18 में ही निकला शाम को। हाँ, और इसी कमरे में बैठी हुई थी वो? हाँ, इसी कमरे में बैठी थी। देखा और तो दरवाजा खुला हुआ था। कोई और भी था साथ में? अकेली। अकेली बैठी थी? परेशान लग रही थी? हाँ, परेशान थी। वो ड्रम को ठिकाना लगाना चाह रही थी। अच्छा। लेकिन लगा नहीं पाई। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कुछ मजदूर भी आए थे ड्रम को? हाँ, वो उधर गली में बताया लोगों ने क्या कि 8-9 मजदूरों को लेके आएंगी, कि मुझे कुछ सामान यहाँ से कहीं और ले जाना है। अच्छा। लेकिन मजदूर ने ना, इतना भारी ड्रम था जो उधर से निकल नहीं पाया, तो वो चले गए सारे मजदूर। सारे चले गए? हाँ। कितने लोग आए थे वो? कम से कम 7-8 लोग बता रहे हैं। अच्छा, आपने भी देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर मैं तो वहाँ उधर गली में बताया ना लोगों। दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था, क्या ले जाता था। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है। प्रेम एक पवित्र चीज़ है और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है। मोहल्ले वाले जो पड़ोसी हैं उन्होंने इस तरीके से कुछ इसकी सच्चाइयां बताई हैं जो इनको देख करके भी नहीं लगता था कि इस तरीके से ये कांड कर देगी। तो दोस्तों, जो इसका पति था वो बहुत इससे प्यार करता था। मोहल्लों वालों का कहना था कुछ मसले थे तो उसको बैठ करके सुलझाए जा सकते। इसने बहुत बड़ा कदम उठाया। लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी और हमने इसको बहुत कम निकलते हुए देखा है। और कभी हम लोगों से कभी उसने बात भी नहीं की, नमस्ते राम नाम कुछ नहीं। कोई त्योहारों पे एक्टिविटी में शामिल नहीं होना, पड़ोसियों से बिल्कुल अलग थलग रहती थी। और हमें यही पता था कि ये जॉब करती है, वर्क फ्रॉम होम करती है, तो बिजी रहती है। अच्छा। हाँ, तो क्या ऐसा भी नहीं कभी, जैसे कि कई सारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब लोग जो हैं गलियों में निकलते हैं उस जैसे होली है, दिवाली है, हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो कभी हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हुई। कभी नहीं।
कभी किसी चीज के लिए आप आस पड़ोस में कभी जरूरत, जैसे पड़ोसी को जरूरत पड़ जाता है, तो कभी इस तरीके से भी? उससे भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी होती है, जैसे हम लोग बाहर खड़े होकर सब्जी खरीदते हैं या सफाई करते हैं अपने घर के आगे, हमने उसको कभी ऐसा देखा ही नहीं, कभी कुछ खरीदते नहीं देखा, कभी बाहर सफाई करते नहीं देखा, कुछ हमेशा हाँ जोमेटो स्विगी और ये सब ब्लिंकिट ये सब दिन में कम से कम 8-10 बार आते थे। शाम को एक्टिविटी ज़्यादा होती थी उन लोगों की, ये लोग बहुत आते थे। घर में कौन कौन रहता था? वो अकेली थी और एक उसकी 4-5 साल की बिटिया। अच्छा, जो हस्बैंड थे सौरभ, उनको पहले आप लोगों ने देखा? नहीं, पहली बार हमने फरवरी के लास्ट में देखा है। फरवरी के लास्ट वीक में। और हमने यही सुना है कि ये 2 साल बाद आए हैं। अच्छा। हाँ, इन 2 साल में हमने कभी नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये मकान जो है वो हस्बैंड ने ही दिलाया रहा होगा किराए पे। हाँ, वो दिला के गए थे और हमने ये भी सुना है कि वो मकान मालिक से बात भी करते थे कि हाँ भाई किराया वगैरह मैं दे दूंगा। पहले ये ऊपर की बिल्डिंग में रहती थी, बाद में ये नीचे शिफ्ट हुई, तो हस्बैंड ने बात की है अंकल आंटी से। अच्छा। तो संपर्क में रहते थे वो। अंकल आंटी कहाँ रहते हैं? वो जिस मकान में वो है उसी के बराबर में मकान मालिक है। अच्छा। और ये जो साहिल है, इसको कभी आप लोगों ने देखा, नोटिस किया हो? बहुत बार देखा है। वो शाम के समय आता था टिफिन लेने, हमें ये पता था कि ये इसका भाई है और ये यहाँ खाना लेने आता है। जबकि हमें थोड़ा अजीब भी लगा क्योंकि वो यहीं पास में ही रहता है और उसके घर में लेडीज भी हैं, तो हमें ये चीज़ अजीब तो लगती थी कि ये खाना ही लेने यहाँ क्यों आता है। लेकिन बाहर चला जाता था। हमने अंदर आते हुए पहले नहीं देखा था, पर 1-2 महीने से उसकी एक्टिविटी ये थी कि वो अंदर भी आता था और दिन में कई बार आता था। तो साहिल को आप लोगों ने कब से यहाँ पे नोटिस किया, कब से आप लोगों ने देखना शुरू किया? मुझे तो लगभग साल सवा साल से पता है वो आता जाता था। एक्चुअली मैं रात को खाना खा के वॉकिंग करती हूँ ना, तो मैंने उसको रात को आते हुए देखा है। लेकिन सामान लेते थे, कुछ एक्सचेंज करते थे और चला जाता था। नशे की बात सामने आई है कि नशा साहिल जो है उसके पर इल्जाम यह है कि वो खुद करता था और उसने मुस्कान को भी आदत दिला दी थी। क्या कभी आपको एक्टिविटीज उनका देखकर नोटिस हुआ कि ये नशे की? नहीं, बाहर तो ऐसे कोई एक्टिविटी कभी नहीं दिखाई दी और चेहरे से भी नहीं लगा कि ये कुछ नशा वशा, मतलब ऐसा झूमने वाला सीन तो कुछ नहीं था। कुछ अंदर खाते हो तो पता नहीं चला। यहाँ मुस्कान और मुस्कान के पति और यहाँ से नंदी तो 5 साल की बेटी थी, अपने पापा मम्मी के साथ खूब अच्छे से डांस कर रही थी और तीनों लोग बहुत खुशी थी। पता नहीं ऐसा क्या अंजाम हुआ जो मुस्कान ने अपने पति को टुकड़ी कर। बच्ची लगभग 4-5 साल की है। 4-5 साल की बच्ची है, तो बच्ची को कभी टहलाने बाहर कभी नहीं? कभी नहीं। वो लड़की किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं हुई, ना उसकी मम्मी ना वो। आप लोगों को कब पता चला इस वारदात के बारे में? कल 5:30 बजे जब कुछ लोग आए इकट्ठे होके और साथ में पुलिस भी थी, तो उन्होंने गेट खुलवाया, तब हमें लगा कि कुछ बात है। सौरभ का भाई भी ढूंढ रहा था अपने भाई को, वो कभी आया यहाँ? उसके भाई को भी हमने कल ही पहली बार देखा, हमने उससे पहले नहीं देखा। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आए थे, लेकिन हमें नहीं पता। हाँ, तो आप लोग निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना हुई, एक ड्रम में बॉडी को छिपाया गया टुकड़ों में, वो ड्रम भी देखा होगा आप लोगों ने? किस हाँ, वो पीछे वाली गली से लेके गए हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से लेके जाएंगे, तो भीड़ बहुत थी इसलिए पुलिस वाले पीछे की गली से ले गए। किस टाइप का ड्रम था वो? प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम नहीं होते जैसे पानी भरने के लिए होते हैं, उस टाइप। घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उस टाइप का ब्लू कलर का देखा था हमने। वो ड्रम था और हमने उस ड्रम को आते हुए भी नहीं देखा है कि कब मेरे को वो लाई है क्या है। बहुत मतलब इतनी एक्टिविटी। पानी की यहाँ पे समस्या अक्सर होती है, इससे ड्रम लोग रखते हैं। ऐसे वाटर के लिए मतलब स्टोरेज का कोई जरूरत नहीं पड़ती, आता है पानी। तो क्या लगता है, क्या ये इस मकसद से ही इस ड्रम को बुलाया गया हो? हाँ, ये हमें ऐसा लगता है बाद में ही लाया गया है। बाद में? हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? क्या उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसने विश्वासघात किया है। प्रेम एक पवित्र चीज है और उसने तो उसका मजाक बना के रख दिया है। वो इंसान कितना प्यार करता था इसको, कम से कम वफादार तो रहती। और कुछ भी नहीं था तो आराम से बैठ के मसले सुलझाए जा सकते थे, इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। और ये तो मानवता को तार तार किया गया है। तो ये पड़ोसी थी जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो एक्टिविटीज थी मुस्कान की वो नॉर्मल नहीं थी, वो लोगों से घुलती मिलती नहीं थी, अकेला रहना ही पसंद करती थी और साहिल अक्सर यहाँ पर आया करता था। इससे पहले सौरभ की मां बहू मुस्कान की हरकतों के बारे में बता चुकी हैं। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत।
बेटा हम क्यों कर क्या करते क्या नहीं करते, हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ। खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को, हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला, हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे, आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था, लड़ाई किन बातों पर करती थी, मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था, क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी। और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर दी, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है कोई। अब जब उसका बाप 2 साल में आया है तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती भाई, जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है। अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम।